नमस्कार। आज हम लोग विचारों के महत्व को समझेंगे। मनुष्य का हर एक कार्य विचार पूर्वक होना चाहिए क्योंकि मनुष्य में ही विचार करने की शक्ति है। अन्य किसी भी प्राणी में विचार करने की शक्ति नहीं है। तो हम क्या खाएं, क्या पिएं, इस पर विचार करें। किससे संबंध रखें, किससे संबंध न रखें, इस पर विचार करें। कब सोएं, कब जगें, इस पर विचार करें। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, इस पर विचार करें। मनुष्य का हर एक कार्य ही विवेक विचार पूर्वक होना चाहिए। लेकिन हमारे साथ समस्या यह है कि हम बिना विचारे ही कार्य करते रहते हैं और इसीलिए हम दुःख भोगते हैं। हम अपने जीवन में देखें तो ढेर सारी चीज़ें जो हमें दुःख देती हैं और हम जानते हैं कि हमें दुःख दे रही हैं, लेकिन फिर भी उन्हें हम छोड़ते नहीं हैं। तो जो चीज़ें हमें परमानेंट दुःख दे रही हों और हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, तो फिर हमें सुख मिलेगा कैसे? तो हम रोज़ का रोज़ नया-नया चीज़ें अपने साथ जोड़ते जाते हैं, जो हमें दुःख देती हैं, लेकिन उनको छोड़ने का एक तो साहस नहीं हो पाता और दूसरा इतनी आसक्ति होती है कि हम उन्हें छोड़ भी नहीं पाते हैं। जब हम पैदा होते हैं, तो शराब पीते हुए तो नहीं पैदा होते हैं, चाय पीते हुए तो नहीं पैदा होते हैं। लेकिन बाद में हम शराब और चाय की या तंबाकू की या सिगरेट की या स्मैक आदि की जो भी आदमी जिसका भी जो है एडिक्शन ले लेता है। कुछ लोग खाने का एडिक्शन ले लेते हैं, कुछ लोग सेक्स का एडिक्शन ले लेते हैं और इसके पीछे तर्क ये देते हैं कि यह शरीर की आवश्यकता है। लेकिन वास्तव में वह शरीर की आवश्यकता नहीं है। जिसके बिना आप बिल्कुल न रह सकें, वही शरीर की आवश्यकता है। तो भोजन अगर आपको न मिले, तो आप नहीं रह सकते हैं, पानी न मिले तो नहीं रह सकते हैं, हवा न मिले तो नहीं रह सकते हैं। तो ये हमारी मूल आवश्यकताएँ हैं। लेकिन हम उन चीज़ों को मूल आवश्यकता समझ लिए हैं कि चाय पर आसक्ति जिसकी हो गई है, तो वह चाय को ही अपनी मूल आवश्यकता समझ लिया है। शराब पर जिसकी आसक्ति हो गई है, तो शराब पर ही मूल आवश्यकता समझ लिया है। तो शराब पीते हुए तो पैदा नहीं हुए थे, बाद में आपने आदत बनाई। चाय की बाद में आदत आपने बनाई। भोजन की आपने बाद में आदत बनाई उल्टा-सीधा भोजन करने की। सहज भोजन वह सबके लिए आवश्यक है, लेकिन उल्टा-सीधा भोजन कोई आदमी है, वो कहता है वो पिज़्ज़ा के बिना नहीं रह सकता है, तो दिन में 1 बार पिज़्ज़ा खाता है। कुछ लोग दिन में 2-2 3-3 बार पिज़्ज़ा खाते हैं। और बर्गर खाते हैं या इस तरह की चीज़ें फ़ास्ट फ़ूड और जंक फ़ूड आदि खाते हैं। कुछ समय पहले ऐसा था कि फ़ास्ट फ़ूड और जंक फ़ूड होता ही नहीं था, तब कैसे लोग जीवित थे? तो कहने का मतलब है कि हम जो कुछ भी करें वह विचारपूर्वक करें, वही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और उसी वजह से हम मनुष्य हैं। तो हर एक कार्य का विचार करें, उसके परिणाम का विचार करें, क्योंकि मनुष्य में दूरदृष्टि होती है। विचार का मतलब ही है कि दूरदृष्टि का होना। तो मनुष्य में दूरदृष्टि होती है, वह उसके परिणाम पर भी विचार कर ले। तो परिणाम पर भी विचार किया जाए कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। अब हम बिना विचार पूर्वक कोई काम करते हैं और परिणाम जब गलत मिलता है, तो हम जो है परेशान होते हैं और फिर उसको किसी दूसरे पर उसको उड़ाने का प्रयास करते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हो गया। पति की वजह से हो गया, पत्नी की वजह से हो गया, भाई की वजह से हो गया, बहन की वजह से हो गया, पड़ोसी की वजह से हो गया या ईश्वर की ऐसी इच्छा थी। ईश्वर क्यों इच्छा करेगा? ईश्वर अगर इच्छा कर रहा है तो उस वो ईश्वर काहे का है? ईश्वर ने करवा दिया, गुरु ने करवा दिया। कोई भी अगर करवा रहा है, तो वैसे तो कोई किसी के करने और ना करवाने से संभव ही नहीं है। केवल अपने ही करने करवाने से होता है। यदि आप में अच्छी समझ है तो कोई कुछ भी कहता रहे, ईश्वर कुछ कहते रहें, भगवान भी कुछ कहते रहें, गुरु भी कुछ कहते रहें, कोई भी कुछ कहता रहे, अड़ोसी-पड़ोसी कोई भी कुछ कहते रहें। विवेक है तो अपने विवेक से चलिए, दूसरे के हिसाब से मत चलिए। विवेक जागृत करिए, अपने विचार की शक्ति को समझिए और विचार की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। इस शक्ति से आप दुनिया बदल सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं, पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो विचार की शक्ति को हमें समझना होगा और विचारपूर्वक हर कार्य करना होगा। विचार कैसे हम करना शुरू करें? किसी चीज़ पर गहराई से सोचना शुरू करें। जो कुछ भी आपको करना है जीवन में, उस पर गहराई से सोचें। उठने-बैठने पर, कब उठना है, कब बैठना है, इस पर गहराई से विचार करें।
क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इस पर गहराई से विचार करें, तो आप गलत चीज़ें कर ही नहीं सकते हैं। तो विचार करिए, क्योंकि विचार ही जो है, वह स्मृति और संस्कार बनाते हैं। और जब विचार उस तरह के संस्कार बना देते हैं, यानी बीज बना देते हैं, तो फिर वैसे ही पौधा उगता है। यानी वैसे ही आपको शरीर को काम करना पड़ेगा। यदि आप में ईर्ष्या और द्वेष के विचार भर गए हैं अंदर, तो आप अपने शरीर से कितना भी प्रयास करें कि ईर्ष्या द्वेष निकाल दें, किसी को मारना पीटना बंद कर दें, गाली-गलौज करना बंद कर दें, निंदा करना बंद कर दें, तो संभव ही नहीं है। क्योंकि उसका मूल कारण तो विचार थे, विवेक था। वह आपने उल्टा कर दिया और आप शरीर से सोचते हैं कि सीधा करने का प्रयास करते हैं और आप नया-नया रेज़ोल्यूशन लेते हैं हर 1 साल में। हर 1 महीने में नया-नया रेज़ोल्यूशन लेते हैं कि नहीं, आज हम अब इस महीने ये नहीं करेंगे, उस महीने वो नहीं करेंगे। बहुत काम नहीं बनता है उससे। जो बेहतर तरीका है वह यह है कि विचार किया जाए, गहराई से विचार किया जाए। जो विचार गंदे हैं उन विचारों की जगह पर नए विचारों को स्थापित किया जाए। और कैसे स्थापित कर पाएँगे, उस पर निरंतर चिंतन मनन करते रहें, दिन रात चिंतन मनन करते रहें कि कैसे हमारे अंदर सत्य बढ़ेगा, क्या करें कि सत्य बढ़े, क्या करें कि अहिंसा बढ़े, क्या करें कि हमारे अंदर विचार की शक्ति बढ़े, विवेक की शक्ति बढ़े। दिन भर उस पर सोचते विचारते रहिए, रास्ता मिलता जाएगा। और हाँ, गुरु आदि मदद ज़रूर करते हैं, लेकिन आप ये कहें कि गुरु ही पूरी मदद करता है, तो ऐसा नहीं है। रास्ता दिखा दिया, उस पर विचार विवेक करते रहिए, मंथन करते रहिए कि और क्या करें, युक्ति नई-नई युक्ति निकालते रहिए, विचार मिलता जाएगा, आपको रास्ता मिलता जाएगा। और फिर जब वैसा ही आपके संस्कार बन जाएँगे, तो शरीर और मन और इंद्रियों को बाध्य होकर के फिर सत्य का आचरण करना पड़ेगा। अन्यथा आप ये कहें कि शरीर और मन, इंद्रियाँ आचरण करने लगेंगी सत्य का, तो नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये कारण नहीं है, ये तो कार्य है। कारण इसका हमारा मन है, विचार है। उस विचार पर पहुँचे, वहाँ पर पहुँचे, उसको ठीक करें, उस लेवल पर ठीक करें। और हम ही कर भी सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता है। कहीं आप ईश्वर के भरोसे ना बैठें। जो लोगों ने ईश्वर को बनाया हुआ है, वह मनुष्य के बनाए हुए हैं और ईश्वर कहीं कुछ भी नहीं करता है। ईश्वर वैसे तो होते ही नहीं हैं, लेकिन अगर आप प्रकृति को ईश्वर मानें, तो प्रकृति ठीक है, प्रकृति ईश्वर है, लेकिन प्रकृति किसी से करती करवाती नहीं है, उसमें क्रियाशीलता है ही है। करते करवाते तो हम हैं। हम ही अपने सारे कर्मों के मालिक हैं। हम जैसा चाहेंगे वैसा विचार करेंगे और जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। अब आप ये कहेंगे कि संसार को ईश्वर ने पैदा किया। संसार को भी ईश्वर ने नहीं पैदा किया। अगर संसार को ईश्वर ने पैदा किया होता तो फिर ईश्वर को भी किसी ने पैदा किया है। क्योंकि ये क्रम तो हमेशा चलता रहेगा। तो ईश्वर आदि के भरोसे मत बैठें, अपने भरोसे बैठें, विचार करें, विवेक करें, गहराई से उस पर करें। और अगर पूरी गहराई नहीं हो तो ऐसे लोगों से मिलें जो गहराई में गए हुए हैं, उनसे मिलें, उनसे तरीका पूछें, युक्ति पूछें और फिर आप देखेंगे कि आपका जीवन बिल्कुल सुखमय होता जाएगा, निर्बाध होता जाएगा और आप अपने लिए जो है प्रेरणा स्रोत तो बनेंगे ही, दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेंगे। आप सुखी होते जाएँगे, संतुष्ट होते जाएँगे, जीवन का सही मार्ग मिलता जाएगा। यही तरीका है जीवन जीने का। तो इसलिए विचार की अपनी शक्ति को पहचानें, यह शक्ति केवल आप में है, दूसरे में नहीं है, अन्य किसी प्राणी में नहीं है। तो इसीलिए हम श्रेष्ठ हैं, विचारों के कारण। तो अपने विचार की शक्ति को समझें। नमस्कार।